हाय दोस्तों, मेरा नाम है निकेत और आप देख रहे हैं स्टोरीज ऑफ द पास्ट। दोस्तों, अगर आपको इस चैनल पर लाई गई कहानियां अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और याद रखें, उस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे चैनल के नए अपडेट्स मिलती रहें। फिल्मों में हमने बहुत से सीरियल किलर्स पर बेस्ड फिल्में देखी हैं, पर आखिर ये सीरियल किलर नाम रखा क्यों गया? और क्या ये सीरियल किलर्स फिल्मों में दिखाए जाने वाले किरदारों की तरह क्या डरावने होते हैं? आज मैं आपको एक ऐसे किलर के बारे में बताऊंगा जो कि देखने में बिल्कुल भी किलर्स की तरह नहीं लगेगा, पर हाँ, उस आदमी ने 100 या उससे ज्यादा औरतों का शिकार करके मार डाला था। टेड बंडी उर्फ थियोडोर रॉबर्ट बंडी। देखने में हम जैसा ही लगेगा वो, कॉन्फिडेंस से भरा एक नौजवान जिसे पहली नजर में आप अपना दोस्त बना लेंगे और औरतें उसकी अदाओं पर मर मिटेंगी। 1989 के दौरान इस केस ने हर अमरीकी का ध्यान अपनी तरफ कर दिया था। हर किसी को आश्चर्य हो रहा था कि क्या इस आदमी ने इतनी लड़कियों को मारा है। हर कोई उसे सजा दिलाना चाहता था, मगर सबके मन में यह सवाल भी था, वो ये कि इसने इन लड़कियों को आखिर क्यों मारा। बचपन में टेड बंडी का नाम थियोडोर रॉबर्ट कॉयल था। कॉयल टाइटल उसे उसकी मां की वजह से मिला, क्योंकि मां का नाम इलेनोर लुइस कॉयल था और उसकी मां एक कुंवारी मां थी। लुइस यानी कि टेड की मां ऐसा दावा करती है कि उसे एक सिपाही जैक वॉर्थिंगटन ने प्यार के जाल में फंसाया और उसके प्रेग्नेंट होने पर उससे रिश्ते तोड़ लिए। टेड का जन्म बर्लिंगटन वेरमॉन्ट में हुआ था। उसकी मां से जुड़े कुछ अजीबोगरीब किस्से भी मशहूर हैं। पहला, जो कि आपको सुनने में जरा अजीब लगे, टेड की मां के रिश्तेदार ऐसा मानते थे कि शायद टेड के पिता सैमुअल कोवेल थे, जो कि टेड के नाना थे। बाद में टेड की मां ने डीएनए टेस्ट करवाया और सबको पता चला कि इंसेस्ट होने का आरोप गलत था। दूसरा, पहले 3 साल के अपने जीवन में बंडी फिलाडेल्फिया में अपने नाना नानी के घर में रहा। समाज में उनका नाम खराब ना हो, इसलिए नाना नानी ने उसे अपना बेटा बताया और उसकी मां को उसकी बड़ी बहन। बंडी इवेंचुअली ये सच्चाई जान चुका था, क्योंकि टेड की गर्लफ्रेंड की टेस्टिमनी के हिसाब से उसकी कजन ने उसे बास्टर्ड कहते हुए ये बातें बर्थ सर्टिफिकेट उसके मुंह पे मारा था। बचपन में बंडी इंट्रोवर्ट, शांत और पढ़ाई में एक सामान्य बच्चे जैसा ही था। 1951 में टेड की मां जॉनी कल्पेपा बंडी से मिलती है, जो कि एक हॉस्पिटल में बावर्ची था। टेड की मां ने उसी साल मिस्टर बंडी से शादी की। जॉनी बंडी ने टेड को अडॉप्ट किया और टेड का नाम टेड बंडी हो गया। इसके बारे में कोई नहीं बता सकता कि बंडी ने कब अपना पहला मर्डर किया। टेड बंडी ने अपना मर्डर का कन्फेशन अपने मौत की सजा के एक दिन पहले की। उसने एफबीआई स्पेशल एजेंट बिल हैगमाया को फ्लोरिडा पेनिटेंशियरी में बुलाया। उससे उसका टेप रिकॉर्डर उसने ले लिया और अपनी मर्डर्स की कहानियां बताने लगा। अभी नेटफ्लिक्स इसके लिए एक शो लेकर आया है जिसका नाम है कन्वर्सेशंस विद अ किलर, द टेड बंडी टेप्स। आप उसमें टेड बंडी की असली आवाज सुन सकते हैं, जिसमें कि वो अपने कन्फेशंस बता रहा है। बंडी के खून करने का कारण उसकी पहली गर्लफ्रेंड स्टेफनी ब्रूक्स को माना जाता है। स्टेफनी ब्रूक्स को बंडी डायन कहता था। उसने बताया था उसके स्टेटमेंट में, द रिलेशनशिप आई हैड विद डायन हैड अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन मी। जो कि रिश्ता मेरे और स्टेफनी के बीच में था, उसने उस पर बहुत बड़ा असर छोड़ा। स्टेफनी एक अमीर परिवार की बेटी थी, सुंदर थी और बंडी जानता था वो उसके लीग से बाहर थी और वो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता। स्टेफनी के पेरेंट्स को खुश करने के लिए टेड सिएटल में जो रिपब्लिकन कैंडिडेट था उसके लिए भी काम करने लगा।
मगर टेड बंडी को किसी भी लॉ स्कूल में दाखिला नहीं मिल पाया। लॉ स्कूल्स में दाखिला नहीं ले पाने पर स्टेफनी ने टेड बंडी को छोड़ दिया। स्टीफनी ब्रूक से रिश्ता टूट जाने के बाद उसी रात 4 जनवरी 1974 को बंडी एक बेसमेंट अपार्टमेंट में जाता है जो एक डांस स्टूडेंट कैरन स्पार्क्स का था। वो अंदर घुसने के बाद उसे लोहे की छड़ से मारना शुरू कर देता है। वो टेड बंडी को देख नहीं पाती है क्योंकि इसने स्कीइंग मास्क पहन रखा था। इस असॉल्ट के बाद वो 10 दिनों तक बेहोश रही। ऐसा माना जाता है कि ये टेड बंडी का पहला हमला था। इस घटना के बाद कैरन स्पार्क्स में कुछ फिजिकल डिसेबिलिटीज आ गईं और कुछ मेंटल डिसेबिलिटीज भी, पर वो टेड बंडी से बच गई। इसके बाद 1 फरवरी 1974 की सुबह लिंडा एन हीली, जो कि एक नजदीकी रेडियो स्टेशन पर स्कीयर्स के लिए वेदर रिपोर्ट देती थी, टेड बंडी का शिकार बनी। पहले उसने बेहोश किया, ब्लू जींस और व्हाइट ब्लाउज पहनाई और उसे उठा ले गया। 1974 के फर्स्ट हाफ में फीमेल कॉलेज स्टूडेंट्स हर महीना एक लापता होने लगे। 12 मार्च को डोना गेल मैनसन अपने डॉर्मेट्री से, जो कि जैज कॉन्सर्ट में जा रही थी, पर कभी वो वहां पहुंच नहीं पाई। 17 अप्रैल को सुजैन इलेन रैनकोट गुमशुदा हो गई। इस तरह लड़कियों में डर सा बैठ जाने लगा कि उन्हें कोई ढूंढ कर मार रहा है। अब यूएसए में लड़कियां घर से निकलना बंद कर देती हैं। एक अजीब सा डर का माहौल है और अब टेड बंडी की हिम्मत भी बढ़ने लगी थी। 14 जुलाई, जो कि अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे था, उस दिन लोग लेक शमामिश के किनारे खेलने और वक्त गुजारने गए थे। वो लेक शमामिश की भरी भीड़ में आया और 5 लड़कियों से मदद मांगी कि वो उसकी सेल बोट वॉल्क्सवैगन बीटल ब्रॉन्ज रंग की जो थी से उतार दे। 4 ने रिफ्यूज किया और एक मान गई। यहां उसने 5 लड़कियों को अपना नाम टेड बताया। जैनिस एन ऑट 23 साल की, जो गई थी मदद करने, पर उसके जाल में फंस गई। उस दिन भी उसने 2 लड़कियों को अगवा किया। टेड यहीं पर नहीं रुका। 4 घंटे बाद वो जैनिस को अगवा करने के दोबारा आया और इस भीड़ में डेनिस नैसलैंड, जो कि 19 साल की थी, को अगवा किया। अपने कन्फेशन में उसने बताया कि उसने पहले नैसलैंड को मारा और जैनिस ऑट को उसे मारते हुए दिखाया, फिर उसे भी उसने मार दिया। बाद में टेड बंडी की एक गर्लफ्रेंड थी, एलिजाबेथ क्लोफर। एलिजाबेथ को बंडी की इस रूप के बारे में नहीं मालूम था। बंडी से मिलने से पहले एलिजाबेथ की एक बेटी थी जिसे कि बंडी बहुत मानता था। टेड अपने विक्टिम्स के अलावा बाकी सब के लिए एक सामान्य इंसान जैसा ही था। उसके बात करने का तरीका, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर लोगों को बहुत प्रभावित करता था। अगस्त 1974 में यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा लॉ स्कूल में सेकंड एक्सेप्टेंस में टेड बंडी का सिलेक्शन हो जाता है। अपनी गर्लफ्रेंड क्लोफर को वो सिएटल में छोड़कर यूटा चला जाता है। पहली साल की लॉ करिकुलम पढ़ते ही हुए उसे महसूस हो गया था कि बाकी लोग उससे ज्यादा इंटेलिजेंट थे। उसे वहां कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो वहां खुद से निराश होने लगा। 2 सितंबर को उसने इस फ्रस्ट्रेशन को एक हिच हाइकर पर निकाला। ये हिच हाइकर अभी तक अनआइडेंटिफाइड है। इसकी बात एक्चुअली उसने कन्फेशन के दौरान की थी। उसने उसका रेप किया और फिर गला दबाकर मार दिया। फिर अपने पोलरॉइड कैमरा से उसने बॉडीज की फोटो ली। उसने उसकी बॉडी को भी डिसमेंबर किया, यहां तक कि उसने नेक्रोफिलिया भी परफॉर्म किया था। अब इस तरह उसने यूटाह में भी लड़कियों को मारना शुरू कर दिया। ये फोटो में जो आप घर देख रहे हैं, ये वो घर है जहां सितंबर 1974 से अक्टूबर 1975 तक बंडी रहा। यहां बहुत सारे बॉडीज के फोटोज बरामद हुए थे। अपनी इसी कॉन्फिडेंस में बंडी से एक गलती हो गई। 8 नवंबर को मरे के फैशन प्लेस मॉल में दोपहर में बंडी एक टेलीफोन ऑपरेटर कैरोल डरॉन्च के पास जाता है और उसे बताता है कि वो एक पुलिस वाला है और वो अपना नकली बैच भी उसे दिखाता है।
अगर हम 1974 की बात करें तो उस समय इंटरनेट नहीं था। पुलिस वाले आपस में डेटा शेयर नहीं कर सकते थे। उस समय आपस में डेटा शेयर करने का सिर्फ एक ही माध्यम था, वो फैक्स था। वो कैरोल से कहता है कि उसकी कार में कोई चोर जबरदस्ती एंट्री कर रहा था। कैरोल परेशान होकर अपने कार की तरफ जाती है और उसे दिखता है कि यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। टेड उससे कहता है कि सस्पेक्ट को पकड़ लिया गया है और इसी वजह से कैरोल को भी पुलिस स्टेशन चलना होगा रिपोर्ट लिखाने के लिए। इस पर कैरोल तैयार हो जाती है, पर अब जब वो उसके कार में बैठने जाती है तो उसे शक होता है कि पुलिस वाले वॉल्क्सवैगन बीटल्स नहीं चलाते, पर फिर भी वो बैठ जाती है। थोड़ी दूर जाते ही कैरोल को शक हो जाता है कि ये आदमी पुलिस वाला नहीं है। वो उससे गाड़ी रोकने के लिए कहने लगती है, पर वो सुन नहीं रहा। तभी टेड रोड के किनारे में गाड़ी को लाकर खड़ा करता है और बड़ी जल्दी से उसके हाथ में एक हथकड़ी बांध देता है। मगर कैरोल अपने जीवन के ही संघर्ष में जीत जाती है और बगल से जाती हुई गाड़ी को चिल्लाकर बुलाने लगती है। टेड इस बात से बहुत फ्रस्ट्रेट होता है और उस पर हमला करता है, पर वो किसी तरह उस गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। अब ये टेड की सबसे बड़ी हार थी और एक बहुत बड़ी गलती भी। अब उसे किसी ने देख लिया था। अब वो पुलिस की जकड़ में आ सकता था। अभी तक वो खुलेआम लड़कियों का शिकार कर रहा था, पर अब वो फंस गया था। अभी तक बंडी पकड़ में नहीं आया। अगर आप इसके बारे में आगे जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं इस तरह की कहानी आपके लिए लाता रहूं।